14 साल के रेहान को जब उनके पिता जाकिर साहब ने पढ़ने के लिए आंध्र प्रदेश के मदरसे में भेजा तो उन्हें लगा कि बेटा हाफिज बनकर घर वापस लौटेगा। 2 साल लगभग हो चुके थे पूरे और घर वालों को उम्मीद भी यही होती है कि बच्चा अगर बाहर पढ़ने गया है तो अच्छे से पढ़ाई करे और अच्छे से हाफिज बनकर आए, कुछ सीख कर आए। लेकिन आज सुबह सुबह जब इनके घर पे उस बच्चे का पार्थिव शरीर पहुंचता है, डेड बॉडी पहुंचती है, तो मानो घर वालों के होश गुम हो गए। गांव में मातम पसर गया और लोगों के अंदर बहुत सारी बातें होने लगी। लोग एक दूसरे में चर्चा करने लगे। कुछ मौतें ऐसी होती हैं जिसकी एक कहानी बनती है, क्योंकि मौत तो रोज है, इंसान को आना है, चले जाना है, लेकिन कुछ मौत अपने पीछे कुछ कहानी छोड़कर चली जाती है। ऐसे ही 14 साल के रेहान की मौत भी बहुत कुछ बयान कर रही है। मैं अभी मौजूद हूं झारखंड के गोड्डा जिला के महगामा के लौगांव गांव में। जाकिर साहब का ये घर है, उनका आंगन है। आज इस आंगन में पूरा मातम पसरा हुआ है। इनके बेटे 14 साल के थे, पढ़ने के लिए मदरसे गए हुए थे। आंध्र प्रदेश का एक जगह है, मैं अगर मदरसे का नाम बताऊं, दारुल उलूम इकरामिया, और साकिनेत पल्ली मंडल, डिस्ट्रिक्ट कोनासीमा, जगह है अंतरवेदी पालम। उस मदरसे में ये बच्चा इनका पढ़ रहा था। अभी इनके आंखों से आंसू जारो कतार है। बिल्कुल इनसे ना पूछ के मैं आसपास के गांव के लोगों से समझ लेता हूं, क्योंकि ये थोड़ा भावुक है। आप ही आइए जरा सा, क्या मामला हुआ, क्या है, क्या हो गया बच्चे को? आज उनका यहाँ पर एम्बुलेंस से पार्थिव शरीर पहुंचता है, डेड बॉडी पहुंचती, जबकि बच्चा मदरसे में पढ़ना गया हुआ था और लोग पीठ पीछे बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि बच्चे को मारा गया, बच्चे को वहाँ पीटा गया, बच्चे को मार कर उसकी जान ले ली गई। क्या कुछ हुआ है जी? ये 27 तारीख को इनको खबर आता है कि मेरा बेटा वहाँ से मार दिया गया है। कौन फोन किया था आपको? मौलाना हमको फोन किया था कि आपका लड़का गिर करके बेहोश हो गया, हम हॉस्पिटल में हैं। 20 मिनट के बाद हमको फोन किया कि डॉक्टर रेफर कर दिया। हम बोले कि उसका दम तोड़ दिया क्या? कर बोला कि दम तोड़ दिया। हम रोने लगे। उसके बाद वो बोला कि रोने की कोई बात नहीं, बच्चा जन्नती है, बच्चा जन्नत में जाएगा, जैसा कहिएगा वैसा हम कर देंगे। हम बोले कि हम लोग गरीब आदमी, हम उतना पैसा कहाँ से ला पाएंगे। बोला एम्बुलेंस का पैसा जी मांग रहा था? जी नहीं, मांग नहीं रहा था, बोला कि हम पहुंचवा देंगे घर तक। अच्छा अच्छा। हम बोले कि हम गरीब आदमी, हम कहाँ से पैसा दे सकेंगे। बोला कि 1 रुपया आपका नहीं लगेगा, हम घर तक पहुंचवा देंगे। इसी तरह से करते करते 3 दिन हो गया, 36 घंटा बीत गया। वो पहुंचाने पर इनकार जाने लगा। पहुंचा भी नहीं रहा था? नहीं पहुंचा रहा था, बता भी नहीं रहा था। कैसे? जिला गोड्डा बता रहा था। नहीं, गोड्डा नहीं, नहीं, ये नहीं बता रहा था कि कैसे मरा, क्या हो गया। वो बताया कि करंट से मरा है। करंट से मरा है? जी, लेकिन हमने फोटो पर देखा तो पूरा शरीर जो है छड़ी का दाग है और गला दबने की दाग है। और वहाँ पर भी बच्चे लोग होंगे, उन लोगों से हैं। बात हुई? हाँ, उससे बात हुई। वो लोग भी बता रहे हैं सब? वो लोग बता रहे हैं कि हमको घर जाने पर हम बताएंगे। अभी मतलब उन लोगों के ऊपर भी दबाव है? यहाँ के बच्चे और हैं वहाँ पे? हाँ है। वो लोग को कहा गया होगा कि कहीं कुछ नहीं बताना? नहीं बताना। ये बच्चे बोल रहे कि जब मदरसा से निकल जाऊंगा तब मैं बताऊंगा। हाँ जी। कब हुआ ये चीजें, कब हुई, किस तारीख को? 27 तारीख को हमको 9 बजे ये मालूम हुआ। आज आपके बेटे का यहाँ डेड बॉडी जी, आप लोगों ने दफन किया? दफन किए। उसका पोस्टमार्टम भी हुआ था क्या? जी, पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम भी हो। पोस्टमार्टम वहाँ हुआ था जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ चीजें निकलकर सामने आएंगी कि उनकी मौत कैसे हुई है, लेकिन आप लोगों का जो अनुमान है क्या हुआ होगा? हमको लगता है कि शाम में, उस दिन हम रात में 8 बजे बात किए हैं उससे। वो बोला कि पापा मौलाना गए हैं, उसको चूड़ा और दाल मोट दे दीजिएगा। हम बोले कि ठीक है बेटा, चूड़ा उतना कितना ले जाएगा? तो बोला कि ठीक है, दाल मोट दे दीजिएगा। हमको अनुशंका है कि वो रात में जो बात किया मोबाइल से, उसी के चलते इसको पीट पीट करके मारा गया है। किसी मोबाइल के चलते? मोबाइल के चलते। मोबाइल क्यों छू लिए? नहीं, बात जो की है वो मौलाना का कहना हुआ कि तुम लोग इधर उधर से बात करते हो, कुछ गार्जियन को बताते हो, इसी का के कारण हमको लगता है कि उसको मार दिया गया है। अच्छा, ये मौलाना कहाँ के हैं? ये मौलाना ये सुक्कल चक के हैं, यहीं आसपास के ही? जी हाँ, सुक्कल चक के? जी हाँ। बड़ा मदरसा है उनका? मदरसा 15-16 बच्चा पढ़ता है वहाँ पे। ऐसा काफी देखने को मिलता है कि 10 वाला मदरसा खोल के रखा है वहाँ पे। मदरसा भी यहीं का है? हाँ, यहीं वाला, यहीं सुक्कल चक के तीनों भाई ही हैं, तीनों सुक्कल चक के हैं। हाँ, जो चलाते हैं, तीनों मिल के मदरसा चलाते हैं। ऐसे काफी लोग हैं इस क्षेत्र के जो। जियाउद्दीन है जो मोहतमिम है, और एक का नाम रुस्तम है जो कि रुस्तम से सिर्फ यहाँ से बच्चा ले जाने का काम कराता है, और एक मूसा नाम है, मूसा और जियाउद्दीन वहाँ पर प्रेजेंट रहता है। उन तीनों से बात हुई आप लोगों की, घर वालों की या जिम्मेदारों की? आप लोग शुरू में बात हुई है उन लोगों से। उन लोगों का कहना यही, जो जैसे अपनी अभी बताया इसने कि भेज देंगे हम, वही बात हुई थी। लेकिन बाद में 24 घंटा से 30 घंटा बीतने लगा, बच्चा इसका वहाँ से आने के लिए नहीं भेज रहा है, कुछ भी नहीं भेज रहा है। उसके बाद तब फिर हम लोगों ने सब मिल करके यहाँ पे आए। उसके बाद कहा कि ये आप भेजेगा नहीं तो क्या करना होगा। तब हमने वहाँ पे हैदराबाद में जो MLA है, ओवैसी
पार्टी से, ठीक है। उसको हमने फ़ोन किया, फ़ोन करके उसको वहाँ की घटना की जानकारी दिया। उसने कहा ठीक है, वहाँ पे जो आदमी है उससे तुम बात करवाओ, हम वहाँ से डिटेल हमको दिवाओ। वहाँ आदमी था मौजूद, यहाँ से लड़का भेजवाए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ से मौलाना से बात करवाया, उनकी बात उनसे कर दिया तो बोला ठीक है हम तुरंत हजरत भेज रहे हैं यहाँ से। और उसके बाद जो है वो भेजा नहीं। और उसके बाद जब बात करवाने के डेड बॉडी भेजने में भी बहुत आनाकानी करने लगा, बहुत दबाव पड़ा उसके ऊपर, तब भेजा तब भी दबाव भी पड़ने के वो बाद बॉडी को भेजना ही नहीं चाह रहा था, इसलिए कि बॉडी भेजने के बाद तो उसका राज फांस हो जाएगा। 4 आदमी भेज दिया यहाँ पर मैनेज के क्यों भेजना नहीं चाह रहा था? भेजना इसलिए नहीं चाह रहा था, हम लोग जब भी दबाव बना रहे थे उसको आप बॉडी भेजिए यहाँ, लेकिन वो भेजना नहीं चाह रहा था, इसलिए कि यहाँ इसका राज फांस हो जाएगा। कैसे क्या हुआ? हाँ, हम लोग महागामा थाना से भी कुछ मदद लिए। दिन भर हम लोग कल थाना में बैठे हुए हैं। हाँ, परसों मंत्री दीपिका पांडे सिंह से भी मदद हाँ लिए। मदद लिए, जितना भी फोन किए, व्हाट्सएप किए, वो भी शायद बाल सुरक्षा आयोग को यहाँ से उसका आदमी जो है फोन किया, उसका भी आदमी, उन्हें चारों तरफ से हम लोग दबाव सब डलवाए। तरह सब से लोग हम लोगों ने प्रयास किया है। और प्रशासन से, वहाँ से प्रशासन से हमने एसपी से हम लोगों ने बात किया, एसपी लीगल थाना का नंबर दिया। उसके बाद फिर वहाँ से थाना से फिर कहा कि वहाँ लोकल थाना से आप बात कराओ। फिर हम लोगों ने महागामा थाना से बात करवाया। मतलब काफी प्रोसेस करना पड़ा, काफी प्रोसेस करना पड़ा। ये थाना में और मीडिया में गया, तब जाकर के पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम भी नहीं कराना चाहता था वो। अच्छा। और बता रहे एक बहुत चौंकाने वाला बात, यहाँ का स्थानीय जो कि आंध्रा में काम कर रहा था, मजदूर के लोग काफी काम जो करते काम हैं कर रहे थे, तो 4 आदमी, जिसमें इसका एक सलीम साहब का भतीजा, इनका भाई भी है, इनका दामाद भी है। ये लोग 4 आदमी जब वहाँ पहुंचा तो इन लोगों को भी बोल रहा था कि नहीं, आप लोग मैंने एक फर्जी पेपर बना रहा था कि इस पे साइन कीजिए और डेड बॉडी लेके जाइए, मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है, और रास्ते में क्या होगा आप लोग जानिए। तो हम लोगों ने यहाँ से बोला कि नहीं, वैसे नहीं लाना है, नहीं तो तुम ही लोग फंस जाओगे। तो वो इन लोगों को बोले कि आप लोग ऐसा कीजिए कि बगल में थाना है, लोकल थाना, आप लोग जाइए, वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराइए। ये लोग जैसे आगे बढ़ा, 1.5 किलोमीटर गया, ये मौलाना 5-6 को गुंडा लेकर के गया और इन लोगों को भी चारों को पकड़ के ला करके मदरसा में बंद कर दिया, हिरासत में ले लिया इन लोगों को भी। इतना मनबड़ू, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, एकदम गड़बड़ है। साफ संकेत है कि वो मौलाना राज को छिपाने के लिए, उन्होंने जो हत्या जो किया है, हत्या को छिपाने के लिए वो बहुत षड्यंत्र और बहुत साजिश मैंने किया ताकि किसी तरह छिप जाए। लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, जो सच्चाई है वो सामने में आकर के रहता है। वहाँ के मीडिया बंधुओं ने भी बहुत कोऑपरेट किया, वहाँ के मीडिया, हाँ, वहाँ के मीडिया वालों ने भी बहुत कोऑपरेट किया, क्योंकि मीडिया से हमारी बात भी हुई, बात भी कराया वहाँ के नौजवानों ने। बोला ठीक है, हम भैया बहुत जो है ना कोऑपरेट करेंगे और इस मैटर को हम उजागर करेंगे। और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भी बिल्कुल चीजें यहाँ पर सस्पेंस क्रिएट बहुत सारी चीजें कर रही, बहुत सारा सवाल खड़ा हो रहा है लोगों के मन में। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है कि जो आने वाले दिनों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उससे क्या कुछ क्लियर होता है। लेकिन घर, इनकी माता कहाँ है, इनकी अम्मी नहीं है? अच्छा, चलिए बाहर ये भाई लोग, मतलब मैं इनके घर में हूँ, सबका यही कहना है कि 14 साल के जो रेहान थे उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ तो अनहोनी हुई है ना, कुछ तो अनहोनी हुई है। और उसकी जान ऐसे नहीं गई। एक दिन पहले उनसे बात हुई घर में, उन्होंने सुबह हमको सुबह बताइए, सुबह बता दिया हमको, बोला कि हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। 10 मिनट के बाद बता दिया कि वो रेफर कर दिया। हम बोले, हमरे मुंह से निकल गया कि दम तोड़ दिया। बोला कि हाँ दम तोड़ दिया, बच्चा जन्नत में जाए, जन्नत में जाएगा, आप लोग घबराइएगा और नहीं। एक चीज बताना चाह रहे हैं, बहुत मैंने चौंकाने वाला बात है कि इधर ये ड्रामा चल रहा है, वो भेजना नहीं चाह रहे हैं, और इधर वो अपना सुक्कल चक्का जो चचेरा भाई है मौलाना, अपना भाई है, उसमें एक भी था और चचेरा भाई था, 4 आदमी को यहाँ पर भेजा सलीम के दरवाजे पर। अच्छा, तो बोला कि किसी तरह पैसा उसा दे करके मैनेज कीजिए उन लोगों को। उसके बाद हमको टेलीफोन किया सलीम, तो हम श्रीमतपुर से आए। उसकी बच्चे की जान चली गई, इसको मैनेज करने। मैनेज बोल रहा था 2 लाख बोल रहा था, 2 लाख पैसा ले लो और मामले को रफा दफा कर दो। हम लोगों ने बोला पैसा बहुत बड़ी चीज नहीं है, जब मेरा परिजन चला गया इस दुनिया से, पैसा लेकर के पैसा कौन कम करेगा पैसा। तो वो तब भागा वो लोग यहाँ से, हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं किए। ये लड़का का बाप जो है एक्सेप्ट नहीं किया। उस मदरसे में मालूम है आपको कितने बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे उस मदरसे में? 15-20 बच्चे, बस 15-20 बच्चे, और पूरा इलाका यहीं का है, पूरा बच्चा इसी इलाके वो का है। इलाका जो बताया, यहाँ से जो आदमी गया था, बोला वो पूरा इलाका अदर कास्ट है, मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम यही घर है या 1-2 घर होगा, इससे ज्यादा नहीं। वहाँ का बच्चा नहीं पढ़ता, यहीं से बच्चा ले जा करके पढ़ाता है और वो चंदा चिट्टा कराता है, ये करवाता है। उसके नाम से लेकर के अपना चंदा चिट्टा करके अपना बनाया हुआ। होता क्या है कि 15 से 20 बच्चे को लेकर लोग जाते हैं और मदरसा खोल लेते हैं, उसके बाद उसके पीछे और बहुत सारी चीजें शायद चलती होंगी वहां पे, है ना। और बिल्कुल बार बार हम लोग भी यही अपील करते हैं लोगों से
कि आपके हर एक गांव में, इलाके में मदरसे हैं, आप चाहें तो अपने बच्चे को यहाँ रख सकते हैं। आप उसको डोनेशन देते हैं, आप उसको चंदा देते हैं, मदरसे को मदद करते हैं, तो बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर क्यों? अभी देखिए पिछले कुछ महीने पहले काफी बच्चे जा रहे थे, कोलकाता जा रहे थे, हैदराबाद जा रहे थे, पटना जा रहे थे, किसी को पुलिस पकड़ कर ले जा रही, कुछ यह हो जा रहा है, बच्चे का कोई खबर नहीं। तो मैं ये नहीं कहता कि इल्म हासिल करने के लिए आप बाहर नहीं जाएं, बिल्कुल जाएं। इल्म एक ऐसी चीज है, अगर आपको मिले तो आप चीन भी जा सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के लिए अभी उनका जो इलाका है, उनका जो घर है, उनके आसपास के जो मदरसे हैं, वो बेहतर विकल्प है। कहने को ये चीजें हैं कि वो बेहतर विकल्प है। अब आपके बच्चों के साथ देखिए चीजें इतनी बड़ी बड़ी हो जा रही हैं बाहर में, तो कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है, फिक्र करने की जरूरत है गार्जियनों को, अभिभावकों को, इलाके के जिम्मेदारों को, और जो मदरसा चलाते हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो आगे आकर कहें कि जितने बच्चे मदरसे में पढ़ना चाहते हैं, हम इलाके के लोग उस बच्चे को रखेंगे, यहीं पढ़ाएंगे, आप लोग यहीं पर मदद कीजिए। अगर ऐसी चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं सारी चीजों पर रोक लगेगी। अब परिवार पूरा सदमे में है, गम में। ये उनके भाई हैं, ये इनके रिश्तेदार के लोग हैं, इनकी ये उस बच्चे का भाई है ना, रेहान का भाई, और रेहान के भाई है ये हैं, ये इधर बहन है, माँ है, आसपास के लोग हैं, सभी लोग हैं, सभी बिल्कुल गम का माहौल है, सभी की आंखें ये बयां कर रही हैं, उनके चेहरे ये बता रहे हैं कि बच्चे के जाने का गम, बच्चे के जाने का अफसोस इन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा है। बाकी आप लोगों ने आवेदन थाने वगैरह में भी दिया है, वहां पर भी दिया है? नहीं, वहाँ पे अभी नहीं दिए हम लोग, लेकिन लिखवा करके वहाँ पे कुछ दिए हैं, लेकिन उसी आधार पे हम लोग बिल्कुल आप लोग अगर चाहें तो इन्वेस्टिगेशन के लिए आपसे मांग ये करते हैं कि आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि मेरा वीडियो वहां तक जाए, और वहां से प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इसकी सही जांच हो। बिल्कुल आवेदन कीजिए, और इसमें जांच होनी चाहिए कि आखिर 14 साल का बच्चा जो रात में हंसता खेलता बात कर रहा था, आखिर क्या हो गया जो वो इस दुनिया से चला गया। पीठ में निशान, गले में खरोच, बहुत सारी चीजें घर वाले बता रहे हैं कि उनके शरीर पर देखा गया है। बाकी इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को साझा कीजिएगा ताकि इस घर वाले को न्याय मिले, इंसाफ मिले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, जो चीजें हैं वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल लैश इरम। जय हिंद।